खबर लखनऊ से है, जहां इंडिया गठबंधन में शामिल लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न्यूज आवर पर बात करते हुए कहा कि देश में इंडिया गठबंधन के दलों की मिली हुई बढ़त संविधान को बचाना और आरक्षण को सुरक्षित करने के मुद्दे के साथ किसानों का हित में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा को बढ़ावा देना, चिकित्सा को मुक्त करना, इस मुद्दे पर देश की जनता ने अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन अब विपक्ष में मजबूती से अपनी भूमिका निभाए। यदि इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाता है तो सबसे पहले किसानों के मुद्दे को हल करते हुए एसपी लागू करना होगा, तो वहीं एक समान शिक्षा पर जोर देना होगा। 2024 लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए खुशी के लिए है। इसके साथ ही इसमें अगर अहम भूमिका उत्तर प्रदेश में देखी जाए तो लोक दल की भी रही है। लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ चौधरी सुनील सिंह जी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उनकी भूमिका रही है। हालांकि उनके लिए भी खुशी की बात है कि बिना शर्त उन्होंने समर्थन देते हुए पश्चिम में बड़ी अच्छी भूमिका निभाई, जहां से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली हैं। सुनील जी, आपने बिना शर्त जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समर्थन दिया और इंडिया गठबंधन में आज खुशी का माहौल है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, देश का लोकतंत्र बचाना, देश की आज़ादी बचाना, देश का संविधान बचाना, आम आदमी की जो एक प्रेस की भी आज़ादी जो एक तरह से चली गई थी वो बचाना, जिस लड़ाई को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, और ऐसे समय में जब लोग साथ छोड़ छोड़ के जा रहे थे, चाहे नीतीश जी गए हों, चाहे जयंत चौधरी गए हों, उस समय हम इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े थे और हमारा एक ही उद्देश्य था कि देश का लोकतंत्र बच जाए, देश का संविधान बच जाए। और वो आज देश की जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने खास तौर से जो अपना परिणाम दिया, पूरी तरह दिखा दिया कि इस देश में जितना अंडर करंट था और आज पूरे तौर पर इंडिया गठबंधन एक मजबूत ताकत के रूप में बन के निकला है। तो आज तानाशाही का अंत हो गया, लोकतंत्र बच गया, संविधान बच गया। ये देश के लिए बहुत खुशी की बात है और इसका सारा श्रेय जनता को जाता है, क्योंकि ये लड़ाई जनता लड़ रही थी। ये लड़ाई पार्टी के प्रत्याशी या पार्टी नहीं लड़ रही थी, ये लड़ाई पूरी जनता की लड़ाई थी। देश की जनता जातियों से उठकर, अपने एक तरह के किसी प्रलोभन से उठ के, हर तरह से ऊपर उठकर सिर्फ देश की जनता चुनाव लड़ रही थी, प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही थी। और आज उस जनता ने दिखा दिया कि इस देश में कोई भी तानाशाही नहीं चल सकती, इस देश में कोई संविधान खत्म करने की बात नहीं सोच सकता। आज पूरी की पूरी जनता की जीत है और राहुल गांधी जी की मेहनत की जीत है, जो उन्होंने ये यात्रा निकाली कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और इधर मणिपुर से लेके बंबई तक की जो यात्रा निकाली, ये राहुल गांधी जी की जीत है, जिसका परिणाम इंडिया गठबंधन को चाहे महाराष्ट्र में मिला, चाहे उत्तर प्रदेश में मिला, चाहे अन्य राज्यों में मिला। तो ये उनकी मेहनत की वो जीत है, जिसमें उन्होंने देश का संविधान बचाने की लड़ी, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ी, और लोकदल उनके साथ था और है, और इसी शर्त के साथ था कि देश का संविधान बचे, और आज देश का संविधान बचा। बहुत खुशी की बात है। सीटों की कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आज इंडिया जीता, जितनी सीटें जीती सब लोकदल ही जीता है, हम तो ये मानते हैं, और इंडिया की जीत लोकदल की जीत है, जिसके लिए हमारा पूरी पार्टी बहुत खुश है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन अभी भी बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब है। तो ऐसे में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार मोदी सरकार रहेगी, मोदी की गारंटी चल रही है। भले ही अयोध्या में लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार गए हों, लेकिन फिर भी राम मंदिर का मुद्दा कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि हावी रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में भले ही सीटें कम पाई हों, लेकिन बहुमत के आंकड़े में अभी भी भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, आपने खुद बताया कि अयोध्या में लल्लू सिंह जी हार चुके हैं। इधर जो बीजेपी के राम जी थे, मेरठ में लाए गए, वो 10,000 वोट से मुश्किल से जीते हैं, और एक तरह से वहां की जनता बता रही है कि फर्जी सर्टिफिकेट वो दिलवा दिया गया उनको। मेरठ में डीएम के दबाव में, केंद्र के दबाव में सर्टिफिकेट दिलवा दिया गया। हालांकि वो जीत सकते थे, अगर वो वहां इंडिया गठबंधन जीत सकता था। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह, जिन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यदि सरकार बनाती है तो उन्हें जनता के मुद्दों पर काम करना चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, उनके लिए बेहद सुखद परिणाम है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर काम करना होगा। और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू, इसके साथ ही जेडीयू के नेता नीतीश कुमार, साथ ही अगर और बीजू पटनायक की बात की जाए, अगर ये लोग सब लोग इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो सरकार आगे बनती है। तो किसानों के मुद्दे पर काम होना चाहिए। लखनऊ से कैमरामैन मानस के साथ मैं प्रशांत राव, लोक साथ।